हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम चैप्टर 8 आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री में, और इससे पहले चैप्टर 6, 7, 1 to 6, 7 टोटल हमने कंप्लीट करा दिया है। तो चैप्टर 8 में हमारे पास क्या है, इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद अवक्रिया लेकर के चलेंगे ताकि आप बेहतर सीख सकें। क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वह अवक्रिया जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड एसीटोन दोनों आसानी से अवक्रिया करते हैं। तो कौन सी अवक्रिया? ये एसिटाल्डिहाइड की भी ग्रीनार्ड से क्रिया होती है, एसीटोन की ग्रीनार्ड से क्रिया होती है। कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड CH3 ग्रीनार्ड होता है, CH3MgBr होता है। अब जब आप एसिटाल्डिहाइड से कराएंगे तो यहाँ पे CH3 मान लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन से दो एक बांड में OH CH3 चला जाएगा, एक बांड में OMgBr हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड होता है H बांड C डबल बॉन्ड, देखो सेम जहाँ डबल बॉन्ड वाले कीटोनिक समूह जहाँ पर होता है वो ग्रिग्नार्ड उपक्रमक से आसानी से क्रिया करते हैं। तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड उपक्रमक आपका आंसर होगा। आयोडोफॉर्म परीक्षण मेथिल अल्कोहल नहीं देगा, एथिनॉल देता है। सही है, एथिनॉल देगा। एथिनॉल एल्डिहाइड मेथिल कौन सा परीक्षण है? आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देना चाहिए। एसिटोफिनान नहीं देता है। ठीक है, एसिटोफिनान ये तो सब चल जाएंगे, एसिटोफिनान नहीं देता है। ठीक है, एस्टिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर क्या होगा? डाईएजोमेथेन से एस्टिक अम्ल की जब आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल एसीटेट बनता है, मेथिल एसीटेट बनता है, डाईएजोमेथेन। ठीक है, एस्टिक अम्ल को हाइड्रोजो, बताइए मुझे इसमें अवक्रिया, आप पढ़े हैं एस्टिक अम्ल CH3COOH प्लस N3H हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया। ठीक है, सांद्र H2SO4 प्राथमिक एमीन यहाँ बना दो CH3NH2 प्लस N2 और प्लस CO2, ये हमारी इसमें अवक्रिया पर बात करता है। ठीक है, क्या इन्होंने कहा कि उपज 0 डिग्री से क्रिया कराने पर क्या बनता है? तो बताइए मेथिल एमीन हमेशा ये वाला CO2 चला जाता है। ठीक है, N2H2 अलग होता है। ये स्मिट अवक्रिया है। कौन सी अवक्रिया? स्मिट अवक्रिया बेंजोइक अम्ल से कराई गई थी वहाँ। ठीक है, कौन सी फेलिंग विलयन का ऑप्शन नहीं कर सकता है? फेलिंग विलयन किस किस से? फार्मिक अम्ल से क्रिया होती है, फॉर्मेल्डिहाइड से, एल्डिहाइड सबसे होती है। ठीक है, एस्टिक अम्ल फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं कराता है। ठीक है, एस्टिक अम्ल कौन सबसे प्रबल अम्ल होता है? प्रबल अम्ल कौन सा होगा? ऐसे आप बता दीजिएगा कि जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने? केवल 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, मगर यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यानी ये वाला खंड जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन, हैलोजन ज़्यादा, वो प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, फार्मेलिन जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन फॉर्मेलिन, 40% सांद्रता वाला फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन कहाँ प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा लेबोरेटरी में क्या होता है कि जो पीसीज रखे जाते हैं, मछली रखी जाएंगी, मेढक रखे जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग स्कॉलियोडॉन रखा जाता है, तो इन सभी को एक पानी ऐसा भरा होता है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन होता है, 40% सांद्रता वाला फॉर्मेलिन होता है। I2 और NaOH के साथ आयोडोफॉर्म 3 अवक्रियाएं होती हैं। एक हमारी क्या होती है? एसिटाल्डिहाइड होती है, एसीटोन होती है, एथिल अल्कोहल होती है। तो एसीटोन हो गई, एथिल अल्कोहल हो गई, एसिटाल्डिहाइड हो गई, ये नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रोजेनमुंड अवक्रिया, रोजेनमुंड क्या? एसिड क्लोराइड यानी RCOCl होता है, प्लस आंशिक अपचयन कराया जाता है PD प्रति BOSO4। क्या होता है? RCOCl प्लस आंशिक अपचयन, 2 हाइड्रोजन से क्रिया, उपस्थिति PD प्रति BaSO4 की उपस्थिति में ये बनता है CHO। RCHO प्लस HCl अलग हो जाता है, और क्या बना मेरे पास? एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड। रोजेनमुंड अवक्रिया एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, जल अपघटन पर बेंजेमाइड क्या बनाएगा? बेंजेमाइड, एमाइड कौन बनाता है? तो बेंजोइक अम्ल का जब जल अपघटन होता है एमाइड बन जाता है। बेंजोइक अम्ल का जल अपघटन एमाइड बना देता है। ठीक है, H2O अलग हो जाएगा बस। बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति लो, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, पैरा अर्थ नहीं बनता है, मेटा बनता है। गाटरमान कोच या गाटरमान कॉक एल्डिहाइड एक ही बात है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड हमेशा किसका? बेंजीन बनाता है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड क्या करती है? बेंजीन बनाती है। बेंजल्डिहाइड का पहले एसिटाल्डिहाइड से क्रिया होता है। ठीक है, और क्या नाम? गाटरमान कोच एल्डिहाइड है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड C6H6COHCl से रिएक्शन होता है। कैसे होता है? C6H6 प्लस CO प्लस HCl। ठीक है, अब इसका मिलाओ, CHO कर दो एक,
ठीक है, CHO हो जाएगा और एक HCl हो जाएगा, C6H5CHO प्लस HCl होगा, यानी बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, जब एस्टिक हम लोग को P2O5 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन होता है, जब भी P2O5 के साथ जब इसको आप गर्म कराते हैं तो हमेशा ऐसी क्या बनता है, एस्टिक एनहाइड्राइड बनता है। डायरेक्ट रिएक्शन है, एस्टिक अम्ल हमारे पास दिया गया है, P2O5 की उपस्थिति में क्रिया करा दो, डायरेक्ट एस्टिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैनिजारो उपक्रिया संपन्न। कैनिजारो उपक्रिया किसमें होती है, एल्डिहाइड कैनिजारो उपक्रिया और एल्डोल संघनन। कैनिजारो में क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन के जोड़ जिनमें एल्डिहाइड के जोड़ जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते, या वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा कैनिजारो में, और या वो बेंजल्डिहाइड होगा CHO। तो ढूंढिएगा इसमें कौन सा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड पे होगा, बेंजल्डिहाइड पर होगा, लेकिन एसीटल्डिहाइड पर नहीं होगी। ठीक है, कैनिजारो उपक्रिया, 2 अल्कोहल बसी हम लोग को सोडियम लवण देता है। बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एल्डिहाइड से अल्कोहल वापस आना, LiLH4 की उपस्थिति में आप चयन करा दीजिएगा। ठीक है, या कैनिजारो उपक्रिया में भी तो एल्डिहाइड, कैनिजारो उपक्रिया अभी मैंने आपको बताई क्या बनता है। अब जैसे हमारे पास बेंजल्डिहाइड था, देखो कैनिजारो आपको बताते हैं, C6H5 पे बताएं, यहाँ पे बताएं, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, इसका क्या रिएक्शन करा दिया जाता है, 2KOH या 2NaOH से रिएक्शन करा दो, NaOH। यहाँ भी दो लिए जाते हैं, गिव्स आउट C6H5C क्या बनेगा हमारे पास, अल्कोहल C6H5CH2OH प्लस करके हमारे पास क्या बनेगा, सीधे सीधे बेंजिल अल्कोहल, यानी COOH और प्लस C6H5CH2OH, ये बनेगा। यहाँ पे ये नहीं कर देना। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, सोडियम बस ये हम लोग सोडियम लवण, ठीक है, C6H5COONA और प्लस करके C6H5CH2OH। ठीक है, यहाँ पे NaOH एक ही चलता है, NaOH से रिएक्शन होती है। ये हमारी कौन सी उपक्रिया, कैनिजारो उपक्रिया होती है, कैनिजारो उपक्रिया। ठीक है, अल्कोहल और बसी हम लोग को सोडियम लवण बनते हैं, यानी कैनिजारो उपक्रिया क्या उन्होंने पूछ रखा था। अब में फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड मेथिल अल्कोहल बना देगा, बेंजल्डिहाइड बेंजिल अल्कोहल कैनिजारो में बनाएगा। ठीक है, अगला कैनिजारो उपक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन करता है, बेंजल्डिहाइड, सही बात है। ठीक है, कौन यौगिक की पहचान टालन अपकर्मक से होती है, टालन अपकर्मक किसकी पहचान कराता है, तो एल्डिहाइड। टालन अपकर्मक एल्डिहाइड का दोस्त है, एल्डिहाइड प्रेमी है टालन अपकर्मक, कौन है, एल्डिहाइड प्रेमी है। टालन अपकर्मक और फैलिक विलयन दोनों ही सेम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ये एल्डिहाइड से बात करें तो हमेशा अम्ल बना देते हैं, अगर फॉर्मेल्डिहाइड तो CO2 बना देंगे। ईटाडा अपक्रिया में टालुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कौन कराता है, टालुइन क्रोमिल क्लोराइड। ईटाडा अपक्रिया क्या होती है, जिसमें बेंजल क्रोमिल क्लोराइड और CH2 की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड कौन बनाता है, हमारे पास प्राथमिक एमीन बनाता है। ठीक है, तो ये होगा क्रोमिल क्लोराइड और CH2 चलता है। अगला चैप्टर 9 पे चलते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक और बच्चे का वो भी फिनिश करेंगे आज। ठीक है, हिंसबर्ग अवकर्मक क्या होता है, तो हिंसबर्ग अवकर्मक क्या होता है, आप ऐसे बता दीजिए, C6H5CH2 और क्या बनता है, SO2Cl होता है, C6H5 SO2Cl बनता है। हिंसबर्ग अवकर्मक कौन होता है, C6H5 SO2Cl, ये हमारा हिंसबर्ग बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड होता है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन क्यों कहते हैं, मिर्वेन का तेल, नाइट्रोबिंटरग्रीन H2SO4 होता है, H2SO4 बेंटरग्रीन, और कसीस का तेल भी उसमें CuSO4 मिक्स होता है। ठीक है, तो मिर्वेन का तेल होता है। अगला, नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन, अम्लीय माध्यम में जब अपचयन होता है, क्षारीय माध्यम में अपचयन होता है, तो इससे क्या बनता है, देखो अम्लीय माध्यम में अपचयन होता है तो बनता है एनिलीन, क्षारीय माध्यम में फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन बनता है, ये क्षारीय माध्यम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया की ऊपरस ऑक्साइड CO2, क्लोरोबेंजीन बेंजीन में ClCO2 के उपस्थित अमोनिया से क्रिया एमीन बनाता है, प्राथमिक एमीन यानी एनिलीन बनेगा। भाई बेंजीनिंग, यहाँ देखिए जरा, बेंजीनिंग Cl प्लस अमोनिया NH3 से क्रिया CO2OH, टॉपिक 6 पे ही आपको मैंने बताई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बन जाता है, बेंजीनिंग, यहाँ पे NH2 बनता है प्लस Cl अलग एनिलीन बनेगा। ठीक है, सूत्र C4H11 में कितने प्रतिशत एमीन, 4 दिया गया है तो 4% हो जाएगा, यही 4 कितने प्रतिशत एमीन संभव होगा, 4। ठीक है, अगला है नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में हाइड्रोक्सिलेमीन बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोक्सिलेमीन, ये रहा, अभी ऊपर आपने पढ़ा था NaOH, ये रहा हाइड्रोक्सिलेमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन क्या होता है, उदासीन माध्यम में अपचयन होता है।
ठीक है, अम्लीय माध्यम में, और ये जो बेंजीन होता है क्षारीय माध्यम में। ठीक है, अगला क्या है मेरे पास, एमाइडो से एमीन बनाने में, एमाइड से एमीन कौन सा होता है, हाफ मान ब्रोमेमाइड, Br2 और 4 के उसकी अवक्रिया क्या बनाती है, एमीन बनाती है, Br2+4 के उसकी अवक्रिया होती है। ठीक है, RNH2 प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म KOH दुर्गंध युक्त आइसोसाइनेट क्या बनेगा, एक कार्बिल एमीन अवक्रिया कहलाती है। यही तो है, यहाँ पे NC अलग होगा, 3KCl अलग होगा, H2 अलग होगा। ठीक है, कार्बिल एमीन अवक्रिया है। एमीनो का जलीय विलयन होता है, एमीनो का जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अमीनो का जलीय विलयन, अमीन कैसे होगा, जल से क्रिया करें क्षार बनाएंगे। ठीक है, क्षारीय होता है। कौन ऐसी कार्बिल एमीन अवक्रिया नहीं देता, कार्बिल एमीन अवक्रिया कौन नहीं देगा, देखिए कार्बिल एमीन Br2KOH प्राथमिक CO एमाइड की अवक्रिया होती है। ठीक है, आप ढूंढिएगा कौन बनेगा, ये डबल CH3 कहाँ से दे पाएगा, ये तो प्राथमिक एमीन सही है, ये भी एमीन सही है, ये भी एमीन सही, लेकिन यहाँ CH3 डबल है, नहीं दे पाएगा। ठीक है, कार्बिल एमीन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, CH3N, ये क्या है, तृतीय के एमीन है। तृतीय, तो जायज सी बात है तृतीय के एमीन है, क्योंकि इसकी पहचान ही होती है। अगर CH3NH2 है प्राथमिक एमीन हो गया, CH3 होल ट्वाइस NH हो गया द्वितीय के एमीन, CH3 होल थ्राइस N हो गया तृतीय के एमीन, N एक कम होता चला जाएगा, ये CH3 बढ़ता जाएगा। ठीक है, कार्बिल एमीन अवक्रिया में बनता है, कार्बिल एमीन में क्या बनता है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड बनता है, लो मिल गया आइसोसाइनाइड। ठीक है, सबसे अधिक क्षारकीय एमीन होता है, बताइए मुझे, क्षार सबसे अधिक क्षार जल से क्रिया वाला होता है, जो जल से क्रिया करेगा तो सबसे अधिक क्षार किसमें होगा, जिसमें N कम होंगे, जिसमें हमारे पास NH, जैसे यहाँ पे CH3 ये भी क्षार की है, लेकिन C2H5 ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। ठीक है, NH अकेला है। अगला, एमाइड का एमीन में परिवर्तन कैसे किया जाता है, एमाइड से एमीन बनाता है हाफमान ब्रोमेमाइड क्रिया, Br2 4 की क्रिया कराने प्राथमिक एमीन बनता है एमाइड से। ठीक है, एनिलीन के ब्रोमीन, ब्रोमीनियन से प्राप्त होता है, ब्रोमीनी का, एनिलीन का जब ब्रोमीनीकरण कराया जाता है तो मेटा कौन सा बनेगा, या यस का मतलब कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मेटा हो सकता है, कोई भी, मेटा ट्राई यस ट्राई ब्रोमो एनिलीन होगा। ठीक है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्न किस अवक्रिया द्वारा किया जाता है, एमाइड से एमीन, अभी तो पता है हाफमान ब्रोमाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवक्रिया है, इसमें Br2, जैसे हमारे पास CH3 CONH2 है, हाफमान ब्रोमाइड Br2+4 KOH से रिएक्शन करता है, क्या बनेगा, ये NH2 हटा लो, CH3NH2+2 KBr प्लस K2CO3+2H2, ये होती है हमारी हाफमान ब्रोमेमाइड अवक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवक्रिया है, एमाइड से बनता है एमीन परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले अवक्रिया, प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन बेस्ट परीक्षण करती है, आइसोसाइनाइड देगा तो प्राथमिक एमीन है, कार्बिल एमीन अवक्रिया देता है, कौन देता है, तो कार्बिल एमीन, अभी तो मैंने पढ़ा था प्राथमिक एमीन CH3NH2 प्राथमिक देगा, केवल द्वितीयक तृतीयक नहीं देता है। ठीक है, अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, अगला पॉइंट है एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त होता है, एमाइड से एमीन, अभी तो मैंने बताया हाफमान ब्रोमाइड Br2 KOH। ठीक है, यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य अधिक होता है, क्षारकीय किसमें होगा, क्षार ज्यादा किसमें होगा, तो सिंगल एन वाला होगा, सिंगल एन वाला होगा, और ज्यादा बाउंडेशन वाला होगा। ठीक है, होल थ्राइस NH होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, CH2 होल थ्राइस, इसका खाली एन होगा, यहाँ पे गलत है। ठीक है, होल थ्राइस एन होगा क्षारकीय वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RNH2 तथा, यानी एमीन और HNO क्रिया हमेशा अल्कोहल बनाता है, क्या बनाता है, अल्कोहल, एमीन पर क्या होता है, एमीन पर, यानी RNH2 या CH3NH2 कभी भी एमीन को अल्कोहल में बदलना है तो आप HNO2 से रिएक्शन करा देते हैं, क्या बनता है, CH3OH बनता है प्लस N2+H2O बनता है। ठीक है, अल्कोहल बनता है। एक कौन एमीन, कार्बिल एमीन अवक्रिया नहीं देता है तो प्राथमिक एमीन देगा, सही है, एमीन देगा, ए भी देगा, ये वाला रिएक्शन एक बार दोबारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, पहले भी था, CH3 डबल नहीं देगा। 2 डिग्री एमीन कौन होगा, द्वितीय के एमीन होगा, जहाँ पे क्या होगा, R2 होंगे, R2 होंगे, एल्किल समूह 2 होंगे, ये क्या होगा। ठीक है, ट्रिपल R ये तृतीय का एमीन होता है, 3 डिग्री होता है। ठीक है, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री एमीन है, ये तो है ही नहीं, हाँ 1 डिग्री एमीन बोल सकते, NH3 अमोनिया है, ये नहीं एमीन है ही नहीं। ठीक है, ये है 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री, काय बोला जाता है, 3 जब R हो तो 3 डिग्री, 2 R हो 2 डिग्री हो गया, 1 R हो 1 डिग्री, वहाँ पे R है ही नहीं। ठीक है, अमोनिया है वो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन N2Cl, ठीक है, अपक्रिया से क्षारीय माध्यम फिनाल से प्राप्त होता है, फिनाल से होने पर प्राप्त होता है। जब क्रिया फिनाल से कराई जाएगी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की तो क्या बनेगा, बताइए मुझे, बेंजीन बनेगा, नहीं गलत करा दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए जरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl हो गया,
N2Cl प्लस क्षारीय माध्यम में फिनाल से क्रिया होगी, OH इसको मिक्स किया जाता है, यहाँ H युग्मन अवक्रिया है, पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन बनेगा, ये आपका आंसर पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा? बेंजीनिंग। आप इस टाइप की युग्मन अवक्रिया पढ़े हुए हैं, N डबल बॉन्ड N बॉन्ड फिनाल हो जाएगा, OH और प्लस HCl, इसी को पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन बनाते हैं। जब एनिलीन होगा पैरा एमिनो जो बेंजीन बनेगा। कौन? आइसोसाइनाइड परीक्षण कार्बिल एमीन होता है, प्राथमिक एमीन हमेशा होता है, प्राथमिक एमीन में ही आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर 10 पे आते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है, और बस इस तरीके से हम लोग सारे टॉपिक ओवर कर चुके हैं। आप लोग देख लीजिए, बस आपको अलग से कहीं ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है, रिजर्व यानी ग्लाइकोजन पहले से ही संचित होता है, हमारे आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे यकृत में संचित हो जाता है, और जब आप लोग व्रत रहते हैं तो ऐसी अवस्था में यही टूट टूट करके ऊर्जा देता रहता है। ठीक है, अगला है दूध में शर्करा होती है, दूध में तो लैक्टोज होती है। ठीक है, अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का है, विटामिन है। ठीक है, यौगिक का युग्म जिसके दोनों यौगिक टाले नवकर्मक से धनात्मक परीक्षण, टाले नवकर्मक से कौन कौन क्रिया करता है? तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों करते हैं। सुक्रोज का कोई अर्थ ही नहीं होता है, सुक्रोज थोड़ी करेगा, यहाँ भी सुक्रोज है तो नहीं करेगा, केवल ग्लूकोज फ्रक्टोज करता है। ठीक है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त होता है। ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल कौन सा एंजाइम होता है? देखो, इन्वर्टेज एंजाइम सबसे पहले चीनी को बदलता है, चीनी को किस में बदलता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है, और जाइमेस एंजाइम जो होता है इसको एथिल अल्कोहल में बदलता है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन, इन्युलिन के जलावटन फ्रक्टोज प्राप्त होता है, इन्युलिन के जलावटन से क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेलुलोज के पूर्ण जलावघटन से प्राप्त होता है। सेलुलोज जो होता है जब इसका जलावघटन होगा तो डी ग्लूकोज बनेगा। सेलुलोज का पाचन किस में होता है? जानवरों में होता है। अपेंडिक्स क्रमरूप प्रशेषिका द्वारा होता है, ये बात मैं आपको पहले भी दिखाए थे। अपेंडिक्स हमारे शरीर में होती है, एक अवशेषी अंग का कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? आरएनए में उपस्थित क्षारक होते हैं, आरएनए डीएनए, देखो क्षारक हमेशा याद रखिए, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, चार तो होती है, लेकिन डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो बस आप यूरेसिल वाला ढूंढ लीजिए, ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल आरएनए का। ठीक है, एडेनिन, वहाँ एडेनिन नहीं था, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, थाइमिन याद दे दिया, थाइमिन यूरेसिल एक साथ नहीं होते। ठीक है, यही सही होगा। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोस, चीनी होती है, फ्रक्टोस चीनी होती है। पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन नामक होता है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का होता है, पायरिडॉक्सिन यही पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B6 का नाम है। B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, फ्लेमिन। ठीक है, और इसका B1 का थायमिन होता है, थायमिन। B12 का साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। लेकिन विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? यूरेसिल नहीं होगा, जाहिर सी बात है, यूरेसिल नहीं होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का होगा, ये भी जानते हो। कौन सा? डाइसेकेराइड्स होता है। डाइसेकेराइड्स कौन होते हैं? सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस। ठीक है, तो सुक्रोस। ठीक है, अगला राइबोफ्लेविन नाम होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, मोनोसेकेराइड कौन होता है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस, डीऑक्सीराइबोस सब मोनोसेकेराइड्स होते हैं। यहाँ ढूंढिए, फ्रक्टोज मिल गया। ठीक है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं? ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह 5। कितने होते हैं? 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं, एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होगा। कितना होगा? एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। अमीनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की संरचनात्मक इकाई है? अमीनो अम्ल किसका नाम है? प्रोटीन। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए 20 अमीनो अम्ल की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। 10 बाहर से प्राप्त करते हैं, 10 भोजन द्वारा मिलते हैं, हाँ शरीर में उत्पन्न होते हैं। ग्लूकोज या एल्डिहाइड टाले नवकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। टाले नवकर्मक से रिएक्शन करेगा तो रजत दर्पण बनाएगा। जब ऑप्शन जैसा दिया जाए वैसा बात बता दो। रजत दर्पण, ये तो ऑलरेडी ग्लूकोज है ही। ठीक है, तो रजत दर्पण बनाएगा। अगला क्या है? A2AG को रजत दर्पण बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए रतौंधी नहीं दिखाई देगा बंदे को। ठीक है, नपुंसकता विटामिन ई, त्वचा विटामिन बी, अरक्तता, अरक्तता विटामिन के। ठीक है, B12 होता है, रक्तता किसका होता है? B12।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? लो वही विटामिन वापस आ गया, रतौंधी विटामिन ए, विटामिन बी से नहीं होगा, विटामिन बी से रक्त की कमी वगैरह बहुत सारे होते हैं, विटामिन सी स्कॉर्बी हो गया, विटामिन डी रिकेट्स या रिकेट्स बोल सकते हैं या ऑस्टोमलेशिया बोल सकते हैं, वयस्कों में हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। न्यूक्लिक अम्ल भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा। न्यूक्लियोटाइड किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा। बस हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमने आपको केमिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट करा दी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बायोलॉजी पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिजिक्स पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो बच्चों को परेशानियां होती मुझे जो है कमेंट में बता दिया करो, मैं आपको कमेंट चेक किया करता हूँ, उसी तरीके से सारे वीडियो बना दूँ। और आज हमारा जो है वीडियो यहीं से एंड होता है, आगे हम लोग अगले टॉपिक पे बात करें। आज के लिए जय हिंद।